चलिए माशाल्लाह ये बालिका दोनों की एक बच्ची हमारे सामने बैठी है। ये भी फर्स्ट राउंड के अंदर दो बच्चियों से मुकाबला करके सेकंड राउंड में पहुंची और सेकंड राउंड में मुकाबला करके ये फाइनल के अंदर पहुंची है। तीन बच्चियों को हराकर ये फाइनल तक पहुंची है। इनके मुकाबले में भी कोई बालिका दोनों की लड़की नहीं आई, इसलिए इनसे मुकाबला हमारा होगा। तो वही पर्चियों उन्हीं पर्चियों के साथ उन्हीं सवालात उन्हीं जवाबात के साथ देखते हैं। इनसे कंटिन्यू सवाल किए जाएंगे कि कहां तक जवाब देती हैं। 20 सवाल कंटिन्यू अगर इन्होंने जवाब दिए सही तो फिर ये फाइनल जीत जाएंगी और इनको ट्रॉफी दी जाएगी। ये मुकाबला हमारा चल रहा है मदरसा अरबिया मिसबाहुल इस्लाम और मकतब दीनिया बिलाल मस्जिद कोटला सादात हापुड़ यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले को 7 दिन हो गए हैं। कंटिन्यूस मदरसे के बच्चे माशाल्लाह मुकाबला कर रहे हैं, जीत रहे हैं। और ये बच्ची बालिगा की अपना नाम बताइए। सोफिया एहसान ये मुकाबले के लिए आई है। 20 सवाल आपको बिल्कुल सही जवाब देने हैं, ठीक है? कोई गलती नहीं करनी और सोच समझ कर जवाब देना है। 1 मिनट का टाइम बहुत होता है सोचने के लिए, इसलिए इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। चलिए माशाल्लाह आपका पहला सवाल, क्या नाबालिग बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे? मुसलमान के वो बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं वो भी अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे बालिग होने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं वो बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे। बिल्कुल सही जवाब और 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल इनका क्या होता है और जवाब क्या मिलता है और कहां तक ये मुकाबला करती है। आपका दूसरा सवाल, किन चीजों पर तयम्मुम करना जायज है? किन चीजों पर तयम्मुम करना जायज है? चलिए किन चीजों पर तयम्मुम करना जायज है? पाक जमीन और ज़मीन की कसम की हर वो चीज जिससे ताल्लुक करना जायज है। गुब्बार, मिट्टी, रेत, पत्थर, सीमेंट, गुब्बार, मिट्टी, रेत, पत्थर, ईंट और सीमेंट की दीवार वगैरह। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। पाक जमीन और जमीन की किस्म की हर वो चीज जो जलाने से न जले। चलिए माशाल्लाह पिघलाने से न पिघले, बिल्कुल सही जवाब। 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और इन्होंने किस्म भी बता दी कि किस चीजों से तयम्मुम हो जाता है। बाकी सवाल यहीं पर पूरा हो जाता था, लेकिन चलिए इन्होंने और ज्यादा इजाफे के साथ बताया, बहुत अच्छा। आपका तीसरा सवाल, आपका मदीना वालों ने किस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया? मदीना वालों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह इस्तकबाल किया? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लोगों ने रास्ते के किनारों पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। बिल्कुल सही जवाब। 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब और ये छोटा सवाल और आगे बढ़ते हुए मुकाबले के अंदर देखते हैं कि कहां तक जाती हैं और फाइनल जीतने के लिए इनको 20 सवाल के जवाब देने हैं। अलामत कुबरा कितनी है और कौन कौन सी? अलामत कुबरा कितनी है और कौन कौन सी? अलामत कुबरा कुल कैसे? नंबर 1 हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़ाहिर होना। नंबर 2 दज्जाल का निकलना। नंबर 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। नंबर 4 याजूज माजूज का निकलना। नंबर 5 खफ्स यानी जमीन में दब जाने के 3 वाक़यात होंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जज़ीरतुल अरब में। नंबर 6 धुएं का ज़ाहिर होना। नंबर 7
सूरज का मगरिब से निकलना। नंबर 8 दबतुल अर्ज यानी अधिक जानवर का जमीन से निकलना। नंबर 9 यमन से आग निकलना। नंबर 10 एक खुशगवार हवा जिससे तमाम उम्मती रूह कब्ज हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। और आगे बढ़ते हुए मुकाबला 4 सवाल बिल्कुल जी, 7 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दे चुकी हैं। और ये 5वें सवाल की तरफ थोड़ा जोर से जवाब दीजिएगा ताकि आवाज सही आए। कुफ्र किसे कहते हैं? कुफर के माने में ना मानना। जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है इनमें से किसी एक को भी ना मानना कुफर है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। और 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए 5 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं। 10 पॉइंट इनके हिस्से में आ चुके हैं। और छठे सवाल की तरफ बढ़ते हुए, जब भी कोई दीनी या दुनियावी जरूरत पेश आए या तकलीफ हो तो क्या करना चाहिए? जब भी कोई दीनी या दुनियावी जरूरत पेश आए या कोई तकलीफ हो तो क्या करना चाहिए? लिहाजा जब भी कोई दीनी या दुनियावी जरूरत पेश आ जाए या कोई तकलीफ और मुसीबत पेश आ जाए तो फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह होकर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। 6 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दे चुकी हैं। और 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हुए मुकाबला बहुत ही दिलचस्प माशाल्लाह। देखते हैं अब ये कहां तक पहुंचती हैं। 7वां सवाल, खंदक की लड़ाई क्यों हुई? खंदक की लड़ाई क्यों हुई? चलिए, क्यों हुई? कब हुई? चलिए, खंदक की लड़ाई कब हुई? खंदक की लड़ाई हिजरत के 5वें साल एक और बड़ी लड़ाई हुई उसे खंदक कहते हैं। चलिए, मेरे सवाल के बोलने में मिस्टेक थी, इसमें लिखा हुआ है खंदक की लड़ाई क्यों हुई, लेकिन जवाब सवाल ये है कि खंदक की लड़ाई कब हुई, क्योंकि जवाब से पता चल रहा है हिजरत के 5वें साल एक और बड़ी लड़ाई हुई तो उसको गज़वाए खंदक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। और ये आगे बढ़ते हुए 8वें सवाल की तरफ देखते हैं कि क्या सवाल और क्या जवाब। हदीस नंबर 26 सुनाइए। हदीस नंबर 26 ईमानियात अल हया शोबतुम मिनल ईमान। तर्जुमा पाकी आदमान है। हया ईमान की एक अहम शाख है। चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने अपने सवाल को खुद रिपीट कर लिया बगैर बोले हुए। हया ईमान की एक अहम शाख है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। और ये मुकाबला बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हुए 8 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं सही जवाब के साथ। और मुकाबला बहुत ही दिलचस्प। चलिए देखते हैं कहां तक जाते हैं। चाश की नमाज कब पढ़ी जाती है? चाश की नमाज कब पढ़ी जाती है? चाश सूरज की रोशनी को तेज होने के बाद जो जो निफिल नमाज पढ़ी जाती है उसे चाश की नमाज कहते हैं। दिन का जो चाश की नमाज का दिन का चौथा हिस्सा गुजरने के बाद से शुरू होता है और जवाब तक रहता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए 9 सवाल बिल्कुल सही जवाब के साथ। और ये 10वां सवाल, देखते हैं कि मुकाबला कहां तक जाता है और कितना सही जवाब आप देते हैं। हदीस नंबर 22 सुनाइए। हदीस नंबर 22 इबादत पर अद्दालु अलल खैरि कफाइली। तर्जुमा नेकी बुराई की राह बताने वाला नेकी करने वाले की तरह है। चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। और 10 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, यानी आधे सवालों का जवाब बिल्कुल सही दे चुकी हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले आते हैं ताकि ये सांस ले लें और पानी पी लें, उसके बाद इंशाल्लाह मुकाबला कंटिन्यू रहेगा माशाल्लाह। 10 सवालों का जवाब बिल्कुल सही। और ये बढ़ते हुए 11वें सवाल की तरफ देखते हैं इनका क्या सवाल निकलता है। जवाब लिख कीजिए। चलिए माशाल्लाह, देखते हैं आपका सवाल। बीमारी का खौफ कब मातबर है? जी,
बीमारी का खौफ कब मौत पर है? दोनों की आधी सूरतों का उस वक्त एतबार होगा जब तजुर्बे से पाक मन हो जाए, चाहे किसी हकीम डॉक्टर ने कहा हो। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। दो मिनट के साथ बढ़ते हुए 11वें सवाल बिल्कुल सही। और ये बार बार सवाल देखते हैं क्या कहती हैं और इनका सवाल क्या है। चलिए, रजब किसे कहते हैं? जी। जब शोर साफ लफ्जों में एक या दो तलाक दे दे तो इद्दत होने से पहले वो आदमी को इख्तियार है कि बीवी को निकाह से पहले बीवी को बीवी को निकाह से पहले बीवी रुख चलिए माशाल्लाह, के पास 1 मिनट का टाइम है सवाल से जवाब तक। आपने शुरू में नहीं सोचा, आप सोच रही हैं, जल्दी जवाब दीजिए। को बीवी को निकाह से इद्दत खत्म होने से पहले बीवी को निकाह बीवी से पहले बीवी को रख ले, चाहे औरत राजी हो या ना राजी, चाहे औरत राजी हो या ना हो, इसी तरह जांच करते हैं। चलिए माशाल्लाह, अटक पटक चटक कर जवाब दिया है, लेकिन सही जवाब माशाल्लाह। एक अल्फाज पढ़ने बगैर निकाह के। चलिए माशाल्लाह, बहुत सही जवाब। 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे सवाल के अंदर इतने लंबे जवाब के बाद कोई गलती नहीं की, सिर्फ एक अल्फाज हल्का सा। चलिए माशाल्लाह, कहने में घबराना नहीं, इत्मीनान से जवाब देना। कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाला हमेशा कहाँ रहेगा? कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाला हमेशा जहन्नुम में रहेगा। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। और ये हो चुके हैं इनसे 13 सवाल, बिल्कुल सही जवाब। और अब ये बहुत करीब जीत के 7 सवाल सिर्फ बाकी हैं। देखते हैं कि ये कहां तक जाती हैं। उम्मीद है कि ये फाइनल जीत कर ही जाएंगे। करामत किसे कहते हैं? करामत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी उनके जरिए ऐसी चीजें जारी करा देता है जो आदत की खिलाफ और मुश्किल होती है, जिन्हें आम लोग नहीं कर सकते, जैसे पानी में चलना और हवा को उड़ना वगैरह। इन सब चीजों को करामत कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बहुत ही शानदार जवाब देते हुए। और 14 सवाल हो चुके हैं, 28 पॉइंट इनको मिल चुके हैं। और अब देखते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल बाकी हैं। और सोच समझ कर इत्मीनान के साथ, कोई घबराहट नहीं, सुकून और इत्मीनान से बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ज़कात के पैसे से कुआं खुदवाना कैसा है? नाजायज है। ज़कात के पैसे से कुआं खुदवाना नाजायज है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और जीतने के बहुत ज्यादा करीब और घबराहट के साथ। चलिए, घबराना नहीं, इत्मीनान से जवाब दीजिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जीतेंगे। चलिए माशाल्लाह, आपका सवाल। आसान होता है या मुश्किल? कबूतर की बीट पाक है या नापाक? कबूतर की बीट पाक है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बहुत ही शानदार मुकाबला और बहुत सही जवाब देते हुए 16 सवाल आपके हो चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब। और सिर्फ 4 सवाल बाकी हैं और जीतने के बहुत ज्यादा करीब। देखते हैं कि आप कहां तक जाते हैं। जब बाजार में जाए तो क्या दुआ पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्अलुका खैरा हाज़िहि सूक़ि व खैरा मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा
ما فيها اللهم إني أعوذ بك من مصيبة فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। 2 पॉइंट और आगे बढ़ चुकी हैं। 17 सवाल और सही जवाब के साथ। और देखते हैं 3 सवाल सिर्फ बाकी हैं और जीत के बहुत ज्यादा करीब। अब देखते हैं कि मुकद्दर में 3 सवालों में क्या निकलता है। और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, घबराना नहीं। बच्चे भी सब माशाल्लाह बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हुए और सुन रहे हैं। चलिए, आसान सवाल या मुश्किल सवाल? हदीस नंबर 30 सुनाइए इत्मीनान से। हदीस नंबर 30 अखरातियात पर ला यदखुलुल जन्नत अत्वानी तर्जमा। तो अपने रिश्तेदारी के साथ अच्छा रिश्ते को तोड़ने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। 18 सवाल बिल्कुल सही जवाब के साथ और जीतने के बहुत ही ज्यादा करीब। 2 सवाल सिर्फ बाकी हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? घबराइए नहीं माशाल्लाह। देखते हैं 2 सवाल और ये आपका सेकंड लास्ट सवाल है। अलामत सुगरा किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर और हजरत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ाहिर होने तक जो भी अलामतें और निशाने ज़ाहिर होती हैं उनको अलामतें सुगरा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। 19 सवाल मुकम्मल कर चुकी हैं। सिर्फ 1 सवाल बाकी है। जीतने के लिए सिर्फ 1 सवाल बाकी है। इनके लिए शानदार जोर से ताली बजाइए माशाल्लाह। बहुत ही शानदार मुकाबला और सिर्फ 1 सवाल बाकी है। और देखते हैं कि मुकद्दर आखिरी सवाल में क्या निकलता है। घबराइए नहीं। कैसा लग रहा है? चलिए माशाल्लाह, बहुत शानदार जवाब दिए। गज़वाए बदर में कुफार के कौन से बड़े सरदार मारे गए? इस लड़ाई में अबू जहल और उतबा जैसे बड़े-बड़े सरदार मारे गए। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। सही जवाब बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत ही शानदार मुकाबला और बहुत ही खुशी की बात है कि 20 सवाल बिल्कुल सही, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी खता के। और बहुत अफसोस है हमें कि इस वक्त हम आपको ट्रॉफी नहीं दे सकते, वरना ख्वाहिश तो थी कि इसी वक्त आपको ट्रॉफी देते। इस वक्त हमें मालूम नहीं था कि हमारे मुकाबले में कितनी बच्चियां फाइनल तक पहुंचेंगी और कितनी जीतेंगी, इसलिए हमने उनको तैयार नहीं कराई। आपको इंशाल्लाह ट्रॉफी मिलेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए, कबूल फरमाए। बहुत शानदार। चलिए।